नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 5500 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है 30 दिसंबर 2023 को और 7 जनवरी 2024 को, इन समस्त नव चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन को लेकर यह दूसरा तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि पहले भी आपको झटका लग ही चुका है। 8 जनवरी को विद्यालय आवंटन पर रोक लगी है और हर एक सुनवाई पर आपको एक नई उम्मीद रहती है कि इस बार शायद कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि 8 मई 2024 को सुनवाई होना तय है और उसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एकदम लेटेस्ट अपडेट है, अभी अभी ये चीज़ें ऑफिशियल अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे निकल कर आई हैं और इस अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा निराशा भरी खबरें हैं। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन को लेकर फिर से एक तगड़ा झटका है। यह दोस्तों अभी अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे, हमने अभी अभी ये ओपन की है, और इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए सारी जो कॉज लिस्ट है वो यहाँ पर दिखने लगती हैं। ये देखिए 24/4, 25/4, 26/4, 29/4, 1/5, 2/5, 3/5। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, आप ये देखिए सारी कॉज लिस्ट यहाँ पर दिखेंगी। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि 8/5/2024 की एडवांस कॉज लिस्ट आ गई है। ठीक, एडवांस कॉज लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हर एक सुनवाई के लिए। पिछली बार भी आपने देखा था जब सुनवाई हुई थी तो एडवांस कॉज लिस्ट आई थी, तो उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई जो है वो थी, अपडेट था, केस लिखा हुआ था। उसके बाद फिर मेन लिस्ट आई थी। मेन लिस्ट पर यह लिखकर आया था कि किस नंबर पर मामला सुना जाएगा, कोर्ट नंबर 10 में। अभी ये जो एडवांस कॉज लिस्ट आती है दोस्तों, ये सभी कोर्ट को मिलाकर होती है, जितने भी कोर्ट होती हैं सभी कोर्ट को मिलाकर होती है कि 8 मई को किस किस केस को लिस्ट किया गया है, ये इस एडवांस कॉज लिस्ट में डाला जाता है। तो ये एडवांस कॉज लिस्ट को हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है और आप देखिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिसलेरियस मैटर टू बी लिस्टेड 8/5/2024 एडवांस लिस्ट, देख रहे हैं एडवांस लिस्ट है ये, और ये टेंटेटिव मैटर है, यानी कि ये इसमें जो मामले लगे हुए हैं वो आप 99% समझिए कि ये मामला 8 मई को सुना जाएगा। 99%, ठीक है, 100% भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ एक आध मामले में मामले नहीं भी सुने जाते। लेकिन यहाँ पर आप 99% समझ सकते हैं कि 8 मई वाली जो ये एडवांस कॉल लिस्ट है, अगर इसमें आपका मामला है तो समझ लीजिए आपकी सुनवाई होगी, चाहे आप 8 मई का उठा लें या 7 मई का, 6 मई का, 5 मई का, जब भी। ठीक है, तो हमने 8 मई का उठाया है क्योंकि 8 मई को ही 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगी हुई है। इसको मैंने पूरे लिस्ट दोस्तों चेक की है, पूरी PDF फाइल चेक की है। इसमें उमेश चंद्र वाली जो याचिका है, ठीक है, या अर्चना राय वाली जो याचिका है, कोई भी याचिका दोस्तों यहाँ पर लिस्ट होकर नहीं आई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा झटका है, कोई भी याचिका लिस्ट होकर नहीं आई है यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती वाली, यानी कि एडवांस कॉल लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो लिस्ट होकर नहीं आया है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर आपको लाइव भी दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट जो है वो आ चुकी है। ये देखिए 8 मई, ये देखिए 8 मई 2024 को एडवांस जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अब इसके बाद एक मेन लिस्ट आती है, ठीक है, एक मेन लिस्ट आती है, फिर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, 2 लिस्ट अभी और आती। लेकिन 99% दोस्तों चांसेस होते हैं कि अगर एडवांस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो मेन या मेन लिस्ट में आने का नाम मुश्किल हो जाता है। सप्लीमेंट्री में वो होते हैं जो मामले यहाँ पर लगवाए जाते हैं, ठीक है, या लिस्ट करवाए जाते हैं, ऐसे जो मामले होते हैं वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर 99% हम ये कह सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर जो सुनवाई है दोस्तों वो 8 मई को शायद नहीं हो पाएगी। जी हाँ,
लगभग ये कह सकते हैं कि 8 मई को शायद 12,460 मामले पर सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि स्कूल आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, क्योंकि हर एक सुनवाई पर समस्त चयनित शिक्षकों को एक बड़ी उम्मीद होती है कि भाई इस बार कुछ निर्णायक देखने को मिलेगा, इस बार कुछ उम्मीद होगी। लेकिन जब सुनवाई ही नहीं होगी तो फिर ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर कुछ होने का उम्मीद ही नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी नहीं होगा अगर सुनवाई नहीं होगी। तो ये दोस्तों एक तगड़ा झटका लगा हुआ है कि एडवांस लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट होकर नहीं आया है। अब बहुत सारे आपके पैरवीकार ये ज़रूर कहेंगे कि मामला अभी आगे लिस्ट हो जाएगा, इसमें मेन लिस्ट में लिस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेन लिस्ट में मामला लिस्ट होकर आ जाए, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 1% चांस है कि शायद जो है मामला अब लिस्ट होकर आए, क्योंकि इससे पहले भी जब सुनवाई होनी थी 2 फरवरी को, आपको याद हो 2 फरवरी को जब सुनवाई होनी थी तब जो है एडवांस कॉल लिस्ट की जब आई थी तो उसमें मामला लिस्ट होकर नहीं आया था और फिर 2 फरवरी को सुनवाई नहीं हो पाई। तब भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं मेन में मामला लिस्ट हो जाएगा, सप्लीमेंट्री में लिस्ट हो जाएगा, लेकिन लिस्ट होकर दोस्तों नहीं आया और सुनवाई नहीं हो पाई। जबकि जब पिछली सुनवाई हुई थी 11 मार्च वाली, तो इसकी जो एडवांस लिस्ट आई थी उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट होकर आया था। फिर जब मेन लिस्ट आई तो मेन लिस्ट में भी 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट होकर आया और फिर 11 मार्च को सुनवाई हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों इस बार जो है सुनवाई होने के चांसेस ना के बराबर हैं और मुश्किल है। अब 8 मई को सुनवाई नहीं होगी। अब 8 मई को सुनवाई नहीं होती है तो अब अगली सुनवाई कब होगी, ये आपके मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर चल रहा होगा। तो अगली अब सुनवाई आपको 7 जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगी, ये आप जान लीजिए। अगर 8 मई को मामला नहीं सुना जाता है तो 7 जुलाई के बाद ही अब 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी। यानी कि आपको एक लंबा इंतज़ार अब करना पड़ेगा 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में, स्कूल आवंटन वाले मामले में सुनवाई को लेकर। पूरा आपको मई इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरा जून इंतज़ार करना पड़ेगा और लगभग 7, 8, 10 जुलाई जब भी मामला लिस्ट होगा तब सुना जाएगा। यानी कि 2.5 महीने के आसपास अब आपको लंबा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों। एक तगड़ा झटका है। और जानकारी ये भी है कि अब ये देखिए ये रिट पिटीशन बन चुकी है, तो ऐसे में इस मामले को सिविल केस बन चुका है पूरी तरीके से, तो इस मामले को मेंशन भी नहीं कराया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी है। ये मामला मेंशन भी नहीं होता है, तो मेंशन नहीं होगा तो और आपको पता ही है कि मामला फिर यहाँ पर लिस्ट होके आने का चांसेस ही नहीं बनता है। तो पूरी उम्मीद अब यही बन चुकी है कि 8 मई को मामला नहीं सुना जाएगा और आपकी उम्मीद एक बार फिर से टूट चुकी है। अब आपको 7 जुलाई के बाद ही छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तब तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने छुट्टियों का कैलेंडर भी यहाँ पर देखा होगा, एक लंबी छुट्टी यहाँ पर लिखी हुई है, देखा ज़रूर होगा आपने। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 8 मई को सुनवाई हो जाती तो ठीक था, क्योंकि 20 मई से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 20 मई से यहाँ पर अवकाश चालू हुआ है और 20 मई से पूरा यहाँ पर मई बंद है, फिर पूरा जून बंद है और 7 जुलाई तक यहाँ पर बंद है। देख रहे हैं 7 जुलाई 2024 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, 8 जुलाई से खुलेगा। तो 8 जुलाई के बाद ही अब मामला लिस्ट हो पाएगा। यहाँ पर ये ऑफिशियल कैलेंडर है सुप्रीम कोर्ट का ही है। ठीक है, तो अब आपको इतना इंतज़ार दोस्तों करना पड़ेगा। बाकी अगर सुनवाई को लेकर यहाँ पर मेन लिस्ट में अगर कहीं पर भी नाम आता है तो हम आपको तत्काल अगले वीडियो के माध्यम से सूचना ज़रूर दे देंगे। अगर यहाँ पर जैसे ही मेन लिस्ट में नाम आ जाता है, शायद उम्मीद करिए 1-8% अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम आता है तो आपको जानकारी दे देंगे। जैसी भी जो भी अपडेट होगी अगले वीडियो के माध्यम से सूचना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।